इस वीडियो सेशन में हम पाइथन फ्लास्क सर्वर लिखेंगे और प्रोडक्ट्स का यूआई कोड डेवलप करेंगे और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। लास्ट सेशन में आपने ये सारे फंक्शन देख लिए जिसमें आप सारी प्रोडक्ट को लाना है या तो फिर प्रोडक्ट को डिलीट करना है या तो फिर इंसर्ट करना है, वो सब कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें थी प्रोडक्ट्स डाओ में। अब हम यहाँ पे मेन सर्वर फाइल क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे सर्वर डॉट पाई। अब ये पाइथन फ्लास्क का सर्वर रहेगा और कोई भी पाइथन फ्लास्क सर्वर के लिए ये बेसिक एक कोड होता है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये कोड क्या है मैं ये समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पाइथन फ्लास्क की एक ऐप चालू कर रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ और मेन फंक्शन में मैं ऐप डॉट रन बोल रहा हूँ। तो वो पोर्ट नंबर 5000 पे पाइथन का फ्लास्क सर्वर वो चालू कर देगा और ऐप डॉट राउट में जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो होते हैं आपके एंट्री पॉइंट। तो अब मैं आपको रन करके डायरेक्टली दिखा देता हूँ तो आपको पता चले। देखो, हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है कि जो आप कॉल करोगे तो हेलो हाउ आर यू वैसा वो रिटर्न करेगा सर्वर। तो मैंने यहाँ पे रन किया, ये बोल रहा है ये चीज़ रन हो रही है यहाँ पे। ओके ओके, तो ये इसका आईडी है सर्वर का। तो आप अब यूआई में जाना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जाके देखो, अभी ये करोगे तो कुछ नहीं आएगा, आपको एंड पॉइंट क्या है, हेलो। तो आपको देना पड़ेगा एंड पॉइंट हेलो। देखा आ गया हेलो हाउ आर यू। अगर आप हेलो की जगह हाय बोलते हो तो वो आपको वो एंड पॉइंट चेंज करके हाई करना पड़ेगा, राइट। हेलो नहीं चलेगा क्योंकि हेलो अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हाई बोलेगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिक पाइथन फ्लास्क सर्वर है। इसके अंदर हम जो गेट ऑल ऑर्डर्स है उसकी एपीआई डालते हैं। अब गेट ऑल ऑर्डर की एपीआई हमने यहाँ पे देखी है ऑलरेडी। कहाँ पे है गेट ऑल ऑर्डर्स, या गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सॉरी। हमें गेट ऑल प्रोडक्ट्स की एपीआई डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स में एक्चुअली गेट प्रोडक्ट्स ही बोल देते हैं। और यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स डाओ है उसको कॉल करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इंपोर्ट प्रोडक्ट्स डाओ, और वो प्रोडक्ट्स डाओ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, करेक्ट। अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करता है, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया था ना, ये वाला, हमें सिर्फ वही यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ उसको ताकि थोड़ा इजी रहे। और यह ना गेट एसक्यूएल कनेक्शन जो है ना, वो फंक्शन को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाएगी सारे प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स को आपको पाइथन फ्लास्क में एक्चुअली जेसोनिफाई करना पड़ता है। ये एक प्रोटोकॉल है, मतलब दिस इज हाउ यू डू इट। और उसको बोलोगे आप रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में हमें एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन डालना पड़ता है ताकि हमारा फ्रंट एंड इसको कॉल कर सके। अब ये कोर्स पॉलिसी और ये सब जो फंडामेंटल्स है वो आप वेब डेवलपमेंट में जाके वो सारे क्लियर कर सकते हो। ये अभी पाइथन का ट्यूटोरियल है तो मैं सिर्फ पाइथन के कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करने का ट्राई करूँगा। तो फिर से इसको रन करते हैं और इस बार ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स कॉल करते हैं। तो देखो, सारी प्रोडक्ट्स ऐसे जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे आ गई। तो ये कॉल बैकएंड के पर्सपेक्टिव से अपना सर्वर ये वेल एंड गुड ये वर्क कर रहा है। तो अब मैं और भी जो सारे फंक्शन हैं जैसे कि इंसर्ट करना, ये सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं
कि हम सिर्फ इस चीज़ को रिट्रीव करेंगे यूआई में और देखेंगे कि यूआई में ये सब चीज़ें कैसे रेंडर होती है। ओके दोस्तों, यूआई के कोड के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करूँगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड समहाउ फ्रंट एंड के प्रोग्रामिंग के लिए मेरे को अच्छा लगता है। वो फ्री है, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके वीएस कोड को डाउनलोड कर सकते हो। अब क्योंकि ये ट्यूटोरियल सीरीज़ मेनली पाइथन प्रोजेक्ट की पाइथन पे है, मैं यूआई में डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने यूआई का पूरा कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिटहब में दिया हुआ है, तो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊँगा, मैं सीधे ही कोड दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा कि वो कोड करता क्या है और वो कोड को बैकएंड के साथ हुकअप कैसे करना है। तो कोड का आर्किटेक्चर देखा ना यूआई कोड का, तो ये जो यूज़र इंटरफेस है अपना, वो बेसिकली पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट का पेज ऐसा दिखेगा। ओके, ये प्रोडक्ट का पेज दिखाने के लिए ये सारा कोड लिखा हुआ है और ये कोड है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, और ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ करता है। तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारी स्टाइल्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स, विजेट्स, वो सब फ्री में मिल जाता है। तो काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है, आप उस पर थोड़े ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको अगर थोड़ा आइडिया चाहिए तो। यहाँ पे कोड का आर्किटेक्चर देखें तो इसमें 3 फोल्डर है, CSS, इमेजेस और JS। अब इमेजेस में देखें तो ये बैकग्राउंड इमेज है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो वो तो सिंपल हो गया। CSS है वो कास्केडेड स्टाइल शीट बोलते हैं उसको, उससे आपका लुक एंड फील यूआई का आता है। उसमें मैंने बूटस्ट्रैप, ये मिन जो CSS होते हैं, ये मिनिफाइड CSS या मिनिफाइड JS भी आती है। तो ये एक कॉम्पैक्ट वर्जन होता है जो आपको बूटस्ट्रैप की सारी स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे लाके रख देगा। और ये कस्टम CSS, ये सब थोड़ी अपनी CSS है। और JS में जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो JS में देखो, आप देखो कि बूटस्ट्रैप मिन JS, तो ये मिनिफाइड बूटस्ट्रैप का JS है। तो बूटस्ट्रैप का जितना कोड है वो आप आइदर CDN से डायरेक्टली ला सकते हो या तो फिर यहाँ पे वो रख सकते हो। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपने पाइथन में कोई मॉडल इंपोर्ट किया है, ये तो ऐसी चीज हो गई। ओके, और जे क्वेरी का यूज हम जे क्वेरी एजेक्स का यूज हम बैकएंड के साथ वो HTTP कॉल करने में यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट का जो पेज है वो है मैनेज प्रोडक्ट डॉट HTML में। तो ये HTML आप देखोगे ना, तो ये है HTML इसका। अब HTML के अगेन मैं फंडामेंटल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अदरवाइज ट्यूटोरियल अपने बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आप HTML फंडामेंटल्स, वो खान अकेडमी का जो मैंने रिसोर्स पहले आपको रिफ़र किया, आप उस पे से ही वो सब फंडामेंटल्स क्लियर कर दो। अब ये मेरा UI है, मेरे को देखना है, देखो मैनेज प्रोडक्ट, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये मैनेज प्रोडक्ट। देखो यही वही वाला HTML है जो मैंने VS कोड में दिखाया। तो मैनेज प्रोडक्ट इज H2 टैग। तो देखो यहाँ पे देखा, यही यही वाला टैग यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये अगर मैनेज प्रोडक्ट की जगह मैं कुछ और कर दूंगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप शांति से ये कोड को देख लीजिए HTML का। मैं मेनली अपने कॉल्स पे जाता हूँ अभी। तो कोई भी वेब प्रोग्रामिंग होता है ना दोस्तों, उसमें HTML में पूरा UI कोड होता है, जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल सर्वर को कॉल करना, वो सब इंटरेक्शन वाला चीज़ होता है, और CSS में लुक एंड फील होता है कि भैया चलो ये CSS है, राइट। मेरे को CSS ओपन कर दो। हाँ, कि भैया चलो अगर आपकी CSS स्टाइल ये है तो उसका मार्जिन, बॉटम, पैडिंग क्या है, कलर क्या है, ये सब CSS में होता है। तो CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML को होली ट्रिनिटी ऑफ वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। वो तीन चीज़ें इकट्ठा करके हम वेब एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो अब ऐसा करते हैं कि हम मैनेज प्रोडक्ट में, देखो ये प्रोडक्ट मॉडल मैंने बनाया है, उसमें हम कॉल करेंगे ये $.get का मतलब क्या होता है कि हम सिंपल HTTP गेट कॉल कर रहे हैं। ओके, jQuery और एजेक्स का यूज करके हम सिंपल
HTTP कॉल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई की यूआरएल अगर आप देखो ना, तो ये है गेट प्रोडक्ट्स। तो हमने गेट प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा कि पाइथन के फ्लास्क सर्वर में गेट प्रोडक्ट्स वो डिफाइन किया था। और गेट प्रोडक्ट्स जब हम करते हैं ना, तो हमें ये प्रोडक्ट का ऐसा एक जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वही रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा हम जब ये कॉल करेंगे। और उसके बाद में हम रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट में ये डॉलर डॉट ईच करने से रिस्पॉन्स जो लिस्ट है उसको हम आइटरेट कर सकते हो। ये समझ लीजिए फोर लूप है। यहाँ पे एक अरे हो गई और ये फोर लूप चला दी, और हर एक आइट्रेशन में हमें ये एक प्रोडक्ट जो एलिमेंट है ना हर एक आइट्रेशन में, वो एक प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये इंडेक्स होगा। तो ये फोर लूप जैसा हो गया। और फोर लूप में आप जो आपका टेबल है, कौन सा टेबल, यहाँ पे ये आपका टेबल है, ये वाला। ओके, उस टेबल में आप नई रो इंसर्ट कराओगे यहाँ से, इस कोड से। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, इस कोड को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। मेरी ये आदत होती है कि मैं डिबग करके कोडिंग करता हूँ। तो डिबग करने से आपको पता चलेगा इंटरनली हो क्या रहा है। और क्रोम ब्राउज़र में ये आप राइट क्लिक इंस्पेक्ट करोगे, सोर्सेस में जाओगे, तो आपको कोड दिख जाएगा और उस कोड को आप यहाँ पे डिबग कर सकते हो। तो डिबग करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये ब्रेक पॉइंट डाल देगा। ठीक है, अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तब ये फंक्शन कॉल होगा। देखना, देखो, ये फंक्शन उसने कॉल किया। उसने प्रोडक्ट्स एपीआई जो लिस्ट एपीआई है ना, जो अपनी गेट प्रोडक्ट्स, वो कॉल की। और रिस्पॉन्स में हमें 10 एलिमेंट की अरे मिली। ओके, अब आप वो अरे को देख लीजिए, जो रिस्पॉन्स है, देखो सेम यही यही चीज़ हमें वापस मिली। तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे राइस, प्राइस पर यूनिट, सारे के सारे एलिमेंट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मिल गए। अब इसको हमें नेक्स्ट करना है, राइट स्टेप। हाँ, तो अगर हम आप ऐसा स्टेप कर करके आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। स्टेप आउट, स्टेप आउट। ओके, और ऐसा करोगे ना तो ये रन हो जाएगा। तो देखो अपनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे, देखा। तो ये सब प्रोडक्ट्स लाने के लिए इतना यूआई का कोड काफ़ी है। अगेन मैं डिटेल में कोड में, यूआई के कोड में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये पूरी प्रोजेक्ट सीरीज का मेन फोकस है पाइथन और माइस्क्यूएल। वेब डेवलपमेंट में अभी तक मैंने बहुत ट्यूटोरियल नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही वेब डेवलपमेंट को टच करूँगा। मेरा मेन फोकस रहेगा पाइथन और डेटाबेस। तो ये कॉल आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है, लेट्स से आपको ऐड इंसर्ट करना है, राइट। कि ये चलो ऐड न्यू प्रोडक्ट है, तो राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। तो आप देखो ये ऐड न्यू प्रोडक्ट्स है, और जो क्लिक है ना, क्लिक पे वो 58, यहाँ पे इवेंट लिस्टनर में जाते हो ना, तो क्लिक पे कौन से फंक्शन ये कॉल करेगा ये दिखाता है। तो मैनेज प्रोडक्ट डॉट जेएस में 58 और 20 नंबर की लाइन। तो देखा 58 और 28। अब 58, लेट्स सी कौन सा है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ये 58 तो डिलीट फंक्शन है, ऐड प्रोडक्ट। ये है, ये सेव प्रोडक्ट का कॉल है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा जब आप नई प्रोडक्ट को वो करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो हम ऐसा करते हैं। अब देखो ये ऐड न्यू प्रोडक्ट जब कॉल होता है, ओके, ऐड न्यू प्रोडक्ट जब कॉल होता है ना, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए। देखो ये यूनिट, यूनिट में हमें प्रोडक्ट का नाम डालना है कि चलो भैया नई प्रोडक्ट आई है, लेट्स से कौन सी नई प्रोडक्ट आई है, जैसे आया है चलो हल्दीराम का आलू भुजिया। ओके, आलू भुजिया। भैया मैं हल्दीराम की कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ओके, ये तो मेरे दिमाग में आ गया।
हल्दीराम वाला मेरे को कुछ पैसे पे नहीं कर रहे हैं। आलू भुजिया, अब यूनिट में आएगा ईच या केजी, और बाद में आप प्राइस देखोगे, चलो आलू भुजिया के एक पैकेट की प्राइस है 45, लेकिन आपको यूनिट चाहिए ना, कि कौन से यूनिट्स है, राइट? वो तो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको गेट यूओएम फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो गेट यूओएम, हम अपने बैकएंड में जाते हैं। अब आपने देख लिया कि ये बैक एंड फोर्थ आपको करना पड़ेगा बिटवीन फ्रंट एंड कोड और बैक एंड कोड में। तो बैक एंड के कोड में मैं एक एक यहाँ पे रूटीन ऐसा लिखना चाहूँगा आइडियली। अच्छा, कौन सा रूटीन होना चाहिए? ऐसा कुछ कि जो अपने यूएम को रिट्रीव कर सके। यहाँ पे मेरे को यूएम रिट्रीव करना है, ठीक है? और यूएम रिट्रीव करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ uom.py, umDAO एक्चुअली। और umDAO है ना, एक्चुअली बहुत इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। मैं इसमें पूरा बहुत टाइम नहीं पास करूँगा, क्योंकि आपने पूरा ये फंक्शन पहले देख लिया। देखो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डाओ में जैसा किया था वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट वो क्रिएट किया मैंने। ओके, ये गेट एसक्यूएल कनेक्शन पर्सन, ये कनेक्शन है, और उस कनेक्शन का यूज करके मैंने, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूएम। तो अगर आप डेटाबेस में जाओ और मैं ऐसा लिखूं कि भैया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूएम, अच्छा तो क्या होगा? देखो, दोनों के दोनों यूएम आ गए, केजी और रीच। तो मैं यही वो कर रहा हूँ, और यहाँ से रिट्रीव करके वो रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके तुम टेस्ट करोगे ना, तो वो टेस्ट हो जाएगा। देखो, ये आ गया। इसी चीज़ को आप पाइथन फ्लास्क में से कॉल कर दो। तो पहले तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा यूएम डाओ। डाओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और यूएम डाओ को आप गेट यूएम्स कर सकते हो यहाँ पे, और इसको जो भी रिस्पॉन्स आता है, ये सारी चीज़ें ना कॉमन है। ये 3 लाइन तो बड़ी कॉमन है। एक मिनट, हाँ, ये 3 लाइन ओके। तो अब गेट यूएम ये जो फंक्शनैलिटी है उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट की बजाय गेट यूएम लिखूँगा। नहीं, गेट यूओएम। क्या हुआ? नेम प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसकी वजह से ये वो हो रहा है। देखा, ये यूएम आ गया। तो अब इस यूएम को हम इस वाले ड्रॉप डाउन में लाते हैं। तो वो लाने के लिए एक्चुअली जो हमारा कोड है ना, उसमें मैंने ऑलरेडी यूएम को, वो कोड मैंने लिख दिया है बाय द वे, ये रहा। देखो, यहाँ पे होगा वो जो मैनेज प्रोडक्ट .js फाइल है अपनी, वो फाइल इस यूआई के कोड के लिए है। उसमें ये जो डायलॉग आ रहा है ना, ये डायलॉग, उसका कोड यहाँ पे है। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मॉडल। और सो बी एस मॉडल मतलब का मतलब, उसका मतलब होता है कि ये मॉडल डायलॉग जब दिखाते हो उस टाइम पे ये कॉल करेगा, और मैं जब क्लोज करूंगा तो वो हाइड बी एस मॉडल को कॉल करेगा। तो ये दोनों मेथड्स, आप डायलॉग जब इन्वोक होता है, डायलॉग डिस्ट्रॉय होता है, तब कॉल होती है। तो आपको जो भी करना है प्रोसेसिंग, ओके, वो चीज़ें आप इस दोनों फंक्शन में कर सकते हो। तो शो बी एस मॉडल में अब हमने $.get का यूज़ करके वो ये वाली, देखो ये है ना, ये दोनों एलिमेंट जो अरे के, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और हमने फोर लूप चला दी, और फोर लूप में आप जो ऑप्शंस है, सिलेक्ट ऑप्शंस, ये जो है, ये सिलेक्ट ऑप्शन है, उसमें आपने ये सारे ऑप्शन डाल दिए जितने आए ना, यूएम आईडी और यूएम नेम।
ठीक है? वो सब डालने के बाद आपने ये HTML रेंडरिंग करवा दिया। तो अब होगा क्या? क्लोज करते हैं, चालू करते हैं। तो देखो चालू करने के टाइम ये सारा आ गया। आपको ये देखना है कि कैसे वर्क हुआ, तो अगेन आप इंस्पेक्ट करो, सोर्सेस में जाओ, सोर्सेस में जाके आप जो भी अपना कहाँ गया ये वाला, ये रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पे अगर करो क्लिक तो ये कॉल कर देगा। और रिस्पॉन्स के अंदर देखो, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दिखा, रिस्पॉन्स में दोनों यूएम आ गए, के जी और ईच। देख लिया आपने भैया, देख लिया, सबूत है आपके पास, आ गए। और उसको आप स्टेप करोगे, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल F11। अच्छा, ये कुछ मिनीफाइड फंक्शन के अंदर जा रहा है इसलिए। तो ये करने से आपका वो दोनों यूएम्स जो है वो अच्छे से पॉपुलेट हो गए। अब मेरे को ऐड करना है भैया वॉटेवर, लेकिन अब मैं ऐड करके जब सेव करूँगा तो सेव करने पे मेरे को जो इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट है वो कोड, उसका पाइथन का फ्लास्क का कोड चाहिए। ओके, तो हमने प्रोडक्ट में इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट का कोड देखा था। अब उसमें पाइथन का फ्लास्क का सर्वर हम लिख देते हैं। तो पाइथन के फ्लास्क का सर्वर, अगेन मेथड कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। इंसर्ट प्रोडक्ट कॉल करेंगे। अब मेथड्स में ये पोस्ट मेथड है, तो गेट मेथड है ना, HTTP REST API जो होती है उसमें ये सारी मेथड होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब। तो गेट मेथड एज द नेम इंडिकेट्स गेट करने के लिए काम में आती है। पोस्ट मेथड पोस्ट करने के लिए, मतलब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हो। तो हमें ये इंसर्ट प्रोडक्ट नाम का एक एंड पॉइंट बनाना है जिसमें हम प्रोडक्ट्स डाओ का भी वही फंक्शन कॉल कर सके। तो हम प्रोडक्ट्स डाओ लेंगे और उसमें है कौन सा फंक्शन, इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट आएगी फ्रंट एंड में से, सो फ्रंट एंड में से बैक एंड में प्रोडक्ट कैसे आएगी, उसके लिए ये है रिक्वेस्ट पेलोड। आपको कुछ ऐसे तरीके से लिखना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म है और उसमें आपको इनपुट जो यूआई भेजता है वो आता है, और वो स्ट्रिंग में होता है। तो हम वो है ना, एक्चुअली पाइथन फ्लास्क में इम्यूटेबल डिक्ट में आ जाता है, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता है उसके साथ वर्क करना। इसलिए मैंने उसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया। जेएस कोड में मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जब स्ट्रिंग आती है तो उसको जेसन डॉट लोड्स करोगे तो जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में ये कन्वर्ट कर देगा। और बाद में आप उसको इस फंक्शन में कॉल कर सकते हो, और जब ये कॉल होगा तो प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करेगा। और बाकी का कोड तो सिंपल सेम जैसा ही है, ठीक है। और अब ये फंक्शन हम फिर से चला देते हैं। ओके, सर्वर चालू हो गया। अभी इसको यहाँ से कॉल करना थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा क्योंकि आपको इनपुट पेलोड भी भेजना है। आप इसके लिए है ना, एक पोस्टमैन करके टूल आता है। अगर आपको टेस्ट करना है इंसर्शन का प्रोसीजर तो ये पोस्टमैन टूल इंस्टॉल करके आप वो इजीली पेलोड भी भेज सकते हो। लेकिन हम कोड में डायरेक्टली करेंगे। ओके, तो कोड में अब मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ अब कि इसको कैसे कॉल करें। तो देखो, URL तो ये है, इंसर्ट प्रोडक्ट की URL ये है। इंसर्ट प्रोडक्ट की URL मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ मैंने क्या किया, जब आप सेव प्रोडक्ट को करते हो क्लिक, तो
जो पूरा प्रोडक्ट का फॉर्म है ना, देखो, ये है पूरा प्रोडक्ट का फॉर्म, ये पूरा फॉर्म यहाँ तक। हाँ, हाँ, ये सारा प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट का फॉर्म है। उसको अगर आप सीरियलाइज अरे कर दोगे, तो वो पूरा डेटा उसमें ला देगा, ये डेटा एलिमेंट में। और बाद में मैं उसको आइटरेट करता हूँ, और आइटरेट करके मैंने ये इंपोर्ट पेलोड बनाया। ओके, तो हम देख लेते हैं, डिबगिंग करके देख लेते हैं यार, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप मतलब घबराओ मत यार। थोड़ा मतलब धीरज रखो, तो शांति से करोगे तो ये हो जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, चलो, मेरे को डालना है अब आलू भुजिया। आलू भुजिया की प्राइस क्या होती है भैया? मेरे को पता नहीं, अभी इंडिया में शायद चलो 60 रुपीज़ होगी शायद। तो मैं सेव करूँगा, तो सेव करूँगा, तो यहाँ पे आ गया। देखो, अभी ये कोड को थोड़ा सा मैं डिबग करके हम देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, स्टेप इनटू, क्या करते हैं? देखो, स्टेप F9 है, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन, ये करते हैं। अरे यार, ये वहां पे क्यों आ जाता है? हम्म देखो, अब सीरियलाइज अरे करके हमने डेटा में डाला ना, तो डेटा में देखो क्या आ गया, आप देख लो जरा। डेटा में आ गया, आईडी की वैल्यू है 0, नेम की वैल्यू है आलू भुजिया, यूएम है 2, और प्राइस है 60। तो हमें ये सारी जो चीज़ें चाहिए ना फॉर्म में से, वो सारी डेटा में आ गई। लेकिन डेटा है एक अरे, और अरे में हर एक एलिमेंट में है नेम वैल्यू, नेम वैल्यू। तो हमने ये कोड में क्या किया, देखो मैं बताता हूँ। हमने इस कोड में हमने बोला कि भैया वो नेम है, अगर नेम है ना, तो रिक्वेस्ट पेलोड में उसको प्रोडक्ट नेम में डाल दो, तो एलिमेंट डॉट वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट नेम में। अगर वो यूएम है तो यूएम आईडी में डाल दो, प्राइस पर यूनिट है तो इसमें डाल दो, और वो रिक्वेस्ट पेलोड इन द एंड ऐसा हो जाएगा रेडी, राइट? और अगर आप पाइथन का बैकएंड का कोड देखो, तो उसमें हम वही एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे जब इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट करते हो, तो जो प्रोडक्ट होती है उसमें प्रोडक्ट नेम, यूएम आईडी, प्राइस पर यूनिट हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट नेम, यूएम आईडी, प्राइस पर यूनिट, हमने यही प्रिपेयर करना है। तो ये फोर लूप घुमा के हमने इस चीज को प्रिपेयर कर लिया, और उसको बाद में यहाँ पे कोड में हम कॉल कर रहे हैं। अब हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई इसलिए किया क्योंकि ये इम्यूटेबल डिक्ट बनाता है पाइथन क्लास में, जो इतनी कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए इसको स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पे बैकएंड में हमने उसको स्ट्रिंग में से डिक्शनरी में वापस कन्वर्ट किया है। ओके, और ये कॉल एपीआई जो फंक्शन है, हम कॉल पोस्ट कर रहे हैं, और कॉल एपीआई फंक्शन एक जेनरिक एजेक्स फंक्शन है। एजेक्स का यूज यूआई कोड में बैकएंड को कॉल करने के लिए होता है, एचटीटीपी कॉल करने के लिए, जिसमें मेथड यूआरएल डेटा आप डालते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका फंडा है। अभी ये रुका हुआ है कहीं पे, तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट हैपन, लेकिन मैं अब फिर से आलू भुजिया, भुजिया ईच 60 रुपीज़ का, सेव। अच्छा, सेव किया तो क्या हुआ? ओ, जेसन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एरर आ गई भैया बैकएंड में, इंपोर्ट जेसन। इंपोर्ट जेसन तो किया ही नहीं। ठीक है भाई, इंपोर्ट करके फिर से रन कर दे, अपना क्या जाता है। हाँ, तो सेव किया तो आलू भुजिया यहाँ पे आ गया। माई एसक्यूएल में भी देख लेते हैं कि आलू भुजिया आया कि नहीं। तो ये क्वेरी रन करो, ये देखो आलू भुजिया आ गया। तो देखा, यूआई का कोड गया पाइथन फ्लास्क में, फ्लास्क ने कॉल किया माई एसक्यूएल को, और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। गुड जॉब, दिस इज एक्सेलेंट एक्चुअली। आप लोग मतलब इतने अच्छे स्मार्ट लोग हो, मतलब मैं क्या बताऊं। और आई होप कि मैं जैसे कोड लिख रहा हूँ, आप साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने की चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया।
ठीक है, तो प्रोडक्ट सारी ला दी, नई प्रोडक्ट भी डाल दी। अब डिलीट का भी देख लेते हैं। मैं डिलीट करके राइस मेरे को नहीं निकालना, चलो अब कोविड खत्म हो गया, मेरे को फेस मास्क नहीं बेचने हैं, तो डिलीट करने से क्या होगा? तो डिलीट के लिए पहले तो प्रोडक्ट डाउन में हमारा डिलीट का फंक्शन है ही, उसके लिए पाइथन फ्लास्क में हम अभी डिलीट का वो एक रूटीन लिख देते हैं। तो मैं पाइथन फ्लास्क में ना, मेरे पास दूसरा कोड रेडी है, तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम यार, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। पोस्ट मेथड कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट डाउ को डिलीट प्रोडक्ट करके कॉल किया और रिस्पॉन्स रिटर्न किया। उस चीज़ को आप डिलीट, देखा प्रोडक्ट डिलीट एपीआई, तो हमने जो डिलीट ऑन ऑन क्लिक जो डिलीट कॉल होता है डिलीट प्रोडक्ट, उसमें हमने वो सेम एपीआई कॉल वाला वाला जो फंक्शन है वो किया, जिसमें हमने प्रोडक्ट डिलीट एपीआई यूआर कॉल की है। ओके, तो पहले तो हम सर्वर बंद करके फिर से चला देते हैं, क्योंकि नया रूटीन आ गया है इसमें, और हम यहाँ पे जाके इसको डिलीट करते हैं। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट सोर्सेस, सोर्सेस में ये वाला, यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट, तो डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट प्रोडक्ट हम आईडी से कर रहे हैं कि कौन सा आईडी हमें डिलीट करना है। तो जस्ट चलो हमने फेस मास्क डिलीट करना है, तो यहाँ पे आ गया। अब हाँ, फेस मास्क डिलीट करने के लिए ये आ गया। चलो देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आ गया डेटा के अंदर। डेटा जो है ना, डेटा अपना, इसमें प्रोडक्ट आईडी आ गया। देखो डेटा की वैल्यू क्या है, डेटा में है प्रोडक्ट आईडी 9, तो फेस मास्क का प्रोडक्ट आईडी था 9। देखो फेस मास्क है ना 9 है ना, तो अब हम जब ये फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले बोलता है कि आर यू श्योर, ये देखा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। कोई भी सॉफ्टवेयर में जब आप डिलीट जैसी चीज कर रहे हो ना, तो एक बार यूजर से कंफर्म कर लो, नहीं तो क्या मिस्टेक से डिलीट हो गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यूजर से कंफर्म करो कि भैया श्योर डिलीट करना है, तो बोला ओके, तो अब ओके बोला, उसके बाद में हमने ये कॉल की एपीआई, ठीक है, तो ये एपीआई हो गई, यहाँ पे आ गई, ये अपना एजेक्स का कॉल हो गया। देखा फेस मास्क यहाँ से हो गया गायब, और यहाँ पे देखो फेस मास्क है। मैं फिर से क्वेरी रन करता हूँ, देखो फेस मास्क हो गया, तो फेस मास्क का हो गया डिलीशन। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। समराइज करने के लिए मैं बोलता हूँ कि इस सेशन में आपने पूरा ये प्रोडक्ट का पेज डेवलप किया, उसमें आपने प्रोडक्ट सारी लाए, प्रोडक्ट को डिलीट किया, नई प्रोडक्ट को ऐड किया, और ये सारी फंक्शनैलिटी हमने आइटरेटिव मैनर में एक बार एक करके इम्प्लीमेंट की, जिसमें हमने यूआई का कोड दिखा, उसको पाइथन फ्लास्क के साथ प्लग इन किया, एटसेट्रा। नेक्स्ट सेशन में हम ऑर्डर मैनेजमेंट का पूरा बनाएंगे, जिसमें कोई ऑर्डर नया रखना है, ये सब चीज़ें जो है ना वो देख लेंगे। आपको अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इसको वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय द वे मैंने इंग्लिश में भी ये सेम सीरीज़ बनाई है, तो आप मेरी इंग्लिश वाली सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट वो, और हिंदी का प्लेलिस्ट, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप दोनों प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। कोड बेसिक्स की हिंदी और कोड बेसिक्स की इंग्लिश, दो चैनल डिफरेंट है, तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उसमें सब्सक्राइब करके सारे मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।